महाभारत में युधिष्ठिर को प्यास लगी। पानी की तलाश में सभी भाई गए। एक सरोवर के किनारे सभी मूर्छित पाए गए। बाट जोह के जब युधिष्ठिर वहां पहुंचा तो देखता है कि उसके चारों भाई मूर्छित पड़े हैं सरोवर के किनारे पे। वहां यक्ष ने प्रश्न पूछे, युधिष्ठिर ने जवाब दिया। उनमें से एक प्रश्न था कि मनुष्य सबसे बड़ी मूर्खता क्या करता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दे दिया कि मनुष्य जानता है कि मैं सदा के लिए नहीं हूं, मैंने मरना है, लेकिन फिर भी मानता नहीं है कि मैंने मरना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सबसे आश्चर्यजनक क्या लगता है इस सृष्टि में, तो आप क्या जवाब दोगे। प्रश्न। मेरा जवाब तो कुछ अटपटा होगा। मनुष्य आस्तिक क्यों है और मनुष्य नास्तिक क्यों है, बस सबसे आश्चर्यजनक सवाल मेरे लिए यही है। जिसने जाना नहीं मंदिरों मस्जिदों में मिलेगा। जिसने जाना नहीं कि वो नहीं है, जिसने सर्च नहीं किया, अन्वेषण नहीं की, खोज नहीं की, दर दर भटका नहीं, उसको ढूंढा नहीं, वो मानता है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर का विरोध करते हुए मिलेगा, चीखते चिल्लाते हुए पाया जाएगा। बस मेरी जिंदगी में इससे बड़ा अजूबा कोई नहीं। देखो मंदिरों में एक एक व्यक्ति से पूछो, कहाँ जा रहे हो। भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। देखा है कभी। सभी कहेंगे देखा है। क्या देखा है। कोई चमत्कार बता देंगे। ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, चमत्कारों के बारे में बताएंगे। जो अभी तक नहीं हुआ था वो उनके सामने हो गया होगा, और वो चमत्कार जो जन्म से बच्चा सदा से देखता आया है, बच्चे में यही तो आश्चर्य होता है। देखना बच्चे को कितनी आश्चर्यचकित दृष्टि से देखता है सारे संसार की बनावट को। है ये क्या है, ये क्या है। इसीलिए बच्चा बार बार पूछता है, ये क्या है, ये क्या है। बड़ा आश्चर्य है उसके लिए वो चमत्कार है। लेकिन जैसे थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है तो उसके चमत्कारों के कारण बदल जाया करते हैं। फिर ऊपर से कोई चीज गिरेगी, तुमने शराब की बोतल मंगा ली और किसी ने मंगा दी, वो आपके लिए चमत्कार है। बड़ा तरबूज किसी ने मंगा दिया, वो आपके लिए चमत्कार है। आपके हाथ की चीज किसी ने गायब कर दी, आपके लिए चमत्कार है। मापदंड बदल जाएंगे चमत्कारों के। पूछो भक्तों से, कहेंगे ईश्वर के दर्शन करने चले। और पूछो मार्कस से, पूछो पेरियार से,
मैं पेरियार की जीवनी पढ़ रहा था। मैंने कहा अच्छा ही व्यक्ति होगा समझदार, और देखा तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जब मैंने उसके सवालों को देखा मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये सवाल कोई समझदार व्यक्ति कर सकता है। पेरियार से पूछो, माओ से पूछो, हिटलर से पूछो, लेनिन से पूछो, मार्क्स से पूछो, नीत्शे से पूछो। नीत्शे कहेंगे था लेकिन मर गया। मार्क्स कहेंगे है ही नहीं। माओ कहेंगे लाओ मेरे सामने, मैं कच्चे को खा जाऊंगा। चार्वाक कहेगा कोई ईश्वर विश्वर नहीं है, यदा जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पीवेत। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, जैसे सुखपूर्वक जीना तुम्हारे हाथ में हो। पूछो नास्तिकों से, खोजा? आवश्यकता ही नहीं है। जब नीत्शे कहेगा कि मर गया तो खोजेंगे कहां? मार्क्स से पूछो, वो कहेगा अगर ईश्वर है, वो ही पेरियार वाले सवाल, तो फिर गरीबी क्यों है? तो उनसे कहो कि गरीबी तो इसीलिए है कि 5 भाइयों को एक बाप खजाना दे गया, जो बली था वो ज़्यादा ले गया, जो कमज़ोर था उसके पास कम रह गया, छीन लिया गया। ये कारण है, तुम हो कारण, तुम्हारा समाज है कारण। ईश्वर को बीच में क्यों घसीटते हो? ईश्वर ने इतना कुछ दे दिया, प्राणवायु दे दी, खाद्यान्न सामग्री दे दी, पानी दे दिया, धरती दे दी, आसमान दे दिया, सूरज दे दिया, चंद्रमा दे दिया, तारे, ग्रह, नक्षत्र, इतना कुछ दे दिया। तो ईश्वर नहीं है। और अगर बांट के नहीं दिया तो ये तुम्हारी संपत्ति छीन ली गई है। ईश्वर के ऊपर दोष मत करो। ईश्वर ने सबको बराबर दिया है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं। अपनी समझ से, अपनी आपको मूर्ख बना के कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर साजिश रच के अपने ही भाइयों को गरीब बना दिया है, उनसे लूट के। पेरियार से पूछो, ऐसे ही सवाल मिलेंगे। मैंने उनके सवाल पढ़े और फाड़ दिए। ये सवाल पूछे, ये नास्तिक के सवाल है। नास्तिक सवाल पूछे कलेजे में उतर जाएगा जब नास्तिक सवाल पूछेगा। नास्तिक सही होना चाहिए, लेकिन नास्तिक है कहाँ? खोजा नहीं, बस मान लिया। यही सबसे बड़ा अजूबा है मेरे लिए। यक्ष के लिए ये अजूबा रहा होगा कि हर एक व्यक्ति जानता है कि मृत्यु वानी है, लेकिन फिर भी ये समझता है कि मैं नहीं मरूंगा। युधिष्ठिर के लिए ये आश्चर्य रहा होगा, मेरे लिए आश्चर्य नहीं है। मैं तो देखता ही हूं कितने मेरे प्रेमी चले गए, मेरे देखते देखते अपने हाथों से विदा कराया। मैं भ्रम में रहने को नहीं हूं। मैं अच्छी तरह से बखूबी जानता हूं, एक दिन जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, कोई ताकत ना रोक सकेगी। मुझे नहीं है आश्चर्य, मैं क्यों मानूं? मैं जानता हूं आएगी, निश्चित आएगी। निश्चित ही ये मशीनरी थमेगी, निश्चय ही ये हार्ट बीट रुकेगी, निश्चित ही ये श्वास रुकेगा। मरूंगा, बिल्कुल मरूंगा। मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो आश्चर्य आपके जीवन पे है कि आप मंदिर क्यों जा रहे हो? पता है कि ईश्वर है। आप ईश्वर को क्यों निंदित कर रहे हो? पता है कि वो नहीं है।
इन मूर्खताओं को देख देख कर मैं हैरान हुआ करता हूं। आदमी मानहानि की कीमत 500 करोड़ रुपया डाल देता है, कीमत उसकी 6 रुपये 10 आने। इन चीजों को देखकर मुझे हैरानी होती है। जो चीजें साथ नहीं जाएंगी उनको जोड़ रहा है, इनको देखकर मुझे हैरानी होती है। यक्ष को हैरानी होती होगी, यक्ष ने मान लिया युधिष्ठिर का जवाब, तभी तो पानी पीने दे दिया। अगर समझ में ना आता, मेरे जैसा वहां कोई होता तो मैं पानी नहीं पीने देता युधिष्ठिर को। मुझे ना जचती ये बात। मेरे लिए यही हैरानी की बात है कि तुमने ईश्वर को देखा नहीं, तुम अटल खड़काए जाते हो, दंडवत प्रणाम हुए जाते हो। उसको दंडवत प्रणाम नहीं करते जो आपको भोजन देता है। वो तो सड़कों पे सड़े जाए चलेगा, लेकिन उसको प्रणाम करते हो जो कल तक पत्थर था और एक मामूली कारीगर ने तराश के भगवान बना दिया। पेरियार के सवाल, ना समझी के सवाल। नीचे की बात मूर्खता भरी। नीचे मरा पागल खाने में, ऐसा व्यक्ति पागल खाने में ही मरेगा, क्योंकि ये इम्बैलेंसड की निशानी है, साइन ऑफ इम्बैलेंस। ये संतुलित नहीं है, असंतुलन है इसके भीतर। हिल गया है इसका दिमाग। नहीं, ऐसे ऐसे सवाल क्यों करता, खोजता। सवाल उठता है मन में, सभी के उठता है। इसलिए बच्चे पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है। एक कां को देख के कहता है पापा ये क्या है। चिड़िया को देख के कहता है, तोते को देख के कहता है, उसको पकड़ना चाहता है, सांप को पकड़ना चाहता है, पता नहीं है उसे, उसके लिए अजूबा है। ये कैसे बिना पैरों के चलता है, ये कैसे चोंच के साथ खा लेती है चिड़िया। ये सवाल है हैरानी करने वाले। सृष्टि में अलग अलग चीजें देखकर हैरानी होती है, विविधता देखकर हैरानी होती है। आश्चर्य की बात यह है, ये पूछो इनसे जो रात रात भर ढोल खड़काते हैं, ऊंचे ऊंचे चीखते चलाते हैं, माँ माँ करते हैं। अरे कहाँ गई माँ भाई, माँ कहीं नहीं गई है। इतना ऊंचे मत चिल्लाओ, आवश्यकता नहीं है। और फिर आधुनिक साधनों का उपयोग करते हो कि शायद हमारी आवाज नहीं सुनी होगी। मेरे पड़ोस में जागरण था। मैं अपने पुराने घर में माता जी वाले घर में रहा करता था। पड़ोस में जागरण, सारी रात जगाया उसने। मैंने सुबह मालिक से पूछा कि भाई तुम रात्रि को जो इतने ऊंचे ऊंचे बोल रहे थे काहे को। कहते माता को सुनाने के लिए। मैं कहा वो तो मुझे सुन रहा था। माता को सुनाने के लिए ये लाउड स्पीकर लगाया था कि मुझको जगाने के लिए। कहता हाँ दोनों काम हो गए, पुण्य हो गया, आपको प्रभु के गीत सुना दिए। मैंने कहा प्रभु के गीत कहाँ थे, ये प्रभु के गीत थे। धुन तो थी तू चीज बड़ी है मस्त मस्त,
चोली के पीछे क्या है, यही थी ना धुन। कहता हाँ, तो फिर मुझे काहे जगाए, सो लेने देते आराम से। और माता ये धुन सुनती होगी तो लज्जित न होती होगी। धुन तो ये है, शब्द और लगा दिए, वो कोई मूर्ख थोड़ी है जिसको सुना रहे हो आप। अरे मुझे तक समझाता है तो वो तो आपकी माँ है। मुझे हैरानी होती है। गलतियां खुद करता है, दोष भगवान पे देता है। हंसी आती है मुझको हरकतें इंसान पे, हंसी आती है मुझको हरकतें इंसान पे, गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पे। बस एक बात कह दो किसी को कि फला व्यक्ति पहुंच गया है, कतारें लग जाएंगे। किसी को नहीं पता ये पहुंचना क्या होता है। आज तक बहुत कम व्यक्तियों ने ऐसी बातें, लक्षण बताए जो कि पहुंचने वालों के लक्षण थे। बाकी तो सब बकवास इकट्ठी कर गए। कुछ गिनती चुनती के व्यक्ति बता गए। बहुत से व्यक्ति हिप्नोटिज्म को ही पहुंचना कह देते हैं, सम्मोहन। और किसी से सुन लिया कि वो पहुंच गया। क्यों पहुंच गया उसने, मैं जाके बैठा, मेरे मन की बात बता दी। मन की बात बता दी तो उसको साइकोलॉजिस्ट कहो ना, उसको एनलाइटेंड मत कहो। साइकोलॉजी के अंडर आती है ये बात। मन संबंधित बातें मनस चिकित्सा में आती हैं। ये साइकोलॉजी की बात है। कोई व्यक्ति भी मनोचिकित्सकों के मन के बातों को समझ सकता है, आपके भीतर क्या चल रहा है। बहुत से व्यक्ति मेरे पास आ जाते हैं, बाबा जी आपको कैसे पता चला, हमारे मन में ये बात चल रही है। अब उनसे मैं क्या कहूं। अगर फिल्म देखने वाले से ये पूछोगे कि आपको क्या पता चला कि फिल्म में कौन गलत, कौन नायक, कौन खलनायक, तो ये कोई पूछने जैसी बात है। जो फिल्म देख रहा है स्क्रीन पर सामने, और उससे पूछो कि इनमें नायक कौन और खलनायक कौन, और किसने पिटा और कौन पिटा, उससे पूछने जैसी बात है। उसकी आंखों के सामने तो चल रही है, वो देख तो रहा है। तुम्हारी स्क्रीन पर चलती हुई फिल्म को उससे पूछे जा रहे हो। तुम भी देख रहे हो, वो भी देख रहा है, बराबर दोनों देख रहे हैं, क्योंकि दो है ही नहीं, वो एक ही है। तुम समझते हो कि तुम देख रहे हो, लेकिन वो भी देख रहा है, क्योंकि भीतर से तुम एक हो, तुम दो हो ही नहीं। इसलिए जो तुम देख रहे हो वो ही वो देख रहे हैं। बस अपने ध्यान की दिशा को मोड़ने की जरूरत है। जिधर चाहो देख लो। इसलिए इस गलती में मत रहना कि हम बाबा जी से कुछ छुपा जाएंगे। छुपाओ, ऐसी ऐसी बातें छुपाने का क्या फायदा। इस गंदगी को छुपाओगे तो बाबा जी भी सुनना नहीं चाहेंगे, ये चाहेंगे कि तुम छुपा ही लो इसको, तुम अच्छा रहेगा। मैं भी इनको देखना ठीक नहीं समझता। पेरियार से बड़ा मूर्ख कोई नहीं हुआ, नीत्शे से बड़ा मार्कस, लेनिन, स्टालिन, माओ, चारवाक, इनसे बड़े मूर्ख धरती पे शायद कभी नहीं, और शायद और पैदा हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि होते ही रहेंगे। जिसने नहीं देखा और ये मान लिया कि वो नहीं है, जिसने नहीं खोजा और ये मान लिया कि वो नहीं है,
वो ऐसी हरकतें करेगा ही करेगा। और जिसने नहीं देखा और मान लिया कि वो है, और मंदिर में जाके नतमस्तक हो जाएगा, दंडवत प्रणाम करेगा, भोग लगाएगा मूर्ति को, मूर्ति के अगर चादर कर देगा कि कोई देख ना ले, बिना देखे मान लेना मूर्खता है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। मान लिया। अगर तुम प्यासे हो, तुम्हारा कंठ खुश्क है, पानी 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 कहने से, ये पानी पी लिया, पानी पी लिया, पानी पी लिया सोचने से, दोहराने से प्यास मिट जाएगी। अगर मिट जाएगी तो फिर काहे को इतना उपद्रव किया हो। अभी पिछले दिनों कोई ब्रह्म कुमारी गिर गई थी, बड़ी पीड़ा हो रही थी। तो मान लिया होता, फिर फोर्ट व्हील लगाने की क्या जरूरत थी। ब्रह्म कुमारी आश्रम की एक दीदी गिर गई थी, ऑपरेशन करना पड़ा, बहुत दर्द हुआ, दर्द के इंजेक्शन लगाए गए। तो फिर मान ही लिया होता कि दर्द नहीं हो रहा है। और डॉक्टर मुझसे कहे जा रहे हैं कि बहुत मुसीबत हुई, क्या करें। मैं किसी और स्थान की बात कर रहा हूं, यहां की नहीं। घबराइए मत, किसी का पर्दा उगाड़ने को नहीं। पर्दा बना ही रहे तो अच्छा है, उघाड़ तो रहा ही हूं, इससे ज़्यादा क्या उखाड़ूंगा। धीरे 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 सभी परतों को रोज उठा देता हूं, और तुम तिल मिला के रह जाते हो, कुछ नहीं बन पाता तुमसे। आखिर में तो एक ब्रह्म कुमारी ने मुझसे कह दिया कि देखिए बात सुनिए, आपकी बातें हमें और सुदृढ़ कर रही हैं। मैंने कहा वो कैसे। कहती देखिए हम रिएक्शन नहीं कर रहे। मैं कह अगर आपके दिल में ये बात आ गई कि आप रिएक्शन नहीं कर रहे तो रिएक्शन तो हो ही गया, सिर्फ आपने रोक लिया। वो सच्चाई जो जुबां तक आते आते ठहर गई। करना तो चाहते थे, लेकिन तुम्हारी चेतन खोपड़ी के अंदर ये सुझाव दे रखा था हमारे तथाकथित आचार्यों ने कि नहीं नहीं, हमने रिएक्शन नहीं करना है, हमने सफ़ेद बाल फेंकनी है, काली बाल नहीं फेंकनी। आ ही गया रिएक्शन। और देखिए बात सुनिए, मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा मत कीजिएगा। जहाँ कोई एक्शन होगा वहाँ साइंस का सिद्धांत है, रिएक्शन होगा ही होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल समान और विपरीत मात्रा में रिएक्शन होगा ही होगा। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारा चेतन दिमाग जिसको सिखा दिया गया है, जिसको ट्रेंड कर दिया गया है, वो उस रिएक्शन को रोक कर ले। बस इतना तुम कर सकते हो। और सारे दिन तुम इसी काम में हो, और कोई काम नहीं है क्या। इसी प्रयोजन के लिए जन्म लिए हैं। इसलिए सभी धर्मों का यहाँ आने का प्रयोजन अलग अलग हो गया है। कोई कहता है मुक्ति चाहिए, कोई कहता है मन को वश में करना है, कोई कहता है इस बंधन को तोड़ना है, कोई कहते हैं आनंद चाहिए, कोई कहता नहीं आनंद नहीं, बस शांति है। इसीलिए लक्ष्य बदल गए हैं, जबकि लक्ष्य तो एक ही है। पूछा आपने कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपको हैरान करने वाली आज कौन सी बात, बस यही बात है। जिधर देखता हूँ मुझे उधर यही पागलपन दिखाई पड़ता है। मैं कहीं चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, ऐसी ही मूर्खताएं मुझे देखने को मिलती।
हम पेड़ों से डरते हैं। कमाल की बात है, पेड़ तो हमसे डरें डरें, हम पेड़ों से डरें। हद हो गई। जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, हम उसको पानी पिलाएंगे तो जिएगा। छोटे छोटे को हमने पाला पानी दे दे के, और जंड से डरते हैं। खुशी हमारे घर में होती है, और ये बाबा घोड़ा मांगता है। मैंने पूछा, एक जगह पे शादी हुई थी, एक जगह पे पुत्र उत्पन्न हुआ था, एक जगह पे पुत्री उत्पन्न हुई थी मेरे शिष्यों के यहाँ। तो बाबा जी का घोड़ा छोड़ना है। बाबा जी ने क्या किया था शादी में? घोड़ा उसका क्यों छोड़ना भाई? हाँ, घोड़ा तो बिचौलिया का छोड़ना चाहिए जिसने शादी करवा दी। उसका घोड़ा छोड़ो तो छोड़ो। बाबा जी ने क्या किया था? लेकिन नहीं छोड़ना है, छोड़ दिया। और फिर पुत्र उत्पन्न हुआ, फिर बाबा जी का घोड़ा छोड़ना। ये बाल तो माता की इमानत है, उसको देने हैं। जिस माता ने जन्म दिया उसकी इमानत नहीं है, ये किसी और माता की इमानत है। और वर्षों से चल रही है ये कहानी, उस माता की अमानत है। वहां जाके बाल चढ़ा के आओ। जिस बेचारी ने 9 महीने गर्भ में रखा उसकी अमानत नहीं है, उसकी मलकियत है जी। और फिर वो बेटे ने जन्म लिया तो बाबा जी का घोड़ा छोड़ना। बाबा जी ने इसमें क्या किया? कोई सहायता की थी? मुझे बताइए, हंसी मत। बाबा जी ने पुत्र उत्पन्न करने में कोई सहायता की थी? मेरे पास एक व्यक्ति आ गया, कहते मेरी लड़कियां हैं 6-7, शादी करनी है, कोई नंबर शंबर बता दीजिए, कोई सहायता कर दीजिए। अब मैंने उससे क्या जवाब दिया ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप समझ ही सकते हो कि मैंने उसे जवाब क्या दिया होगा। तो मैं इस तरह के ही जवाब दिया करता हूँ, जो होते तो सच हैं लेकिन बुरे लग जाते हैं लोगों को। इसलिए इतना असंस्कृत बनने की भी मैं आज कोशिश नहीं करूँगा। भाई 7 बच्चों को जन्म दिया आज की महंगाई में, काहे को? सभी साधन उपलब्ध हैं परिवार नियोजन के, कर लेते परिवार नियोजन। बस हम दो, हमारे दो। आजकल तो नारा ही बहुत बढ़िया है हिंदुस्तान में, इसका पालन करो ना। सभी तो पालन कर रहे हैं, ये राजगद्दियों पर बैठे तक पालन कर रहे हैं, और तुम इसकी अवहेलना कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये बढ़िया फार्मूला है। हम दो, हमारे दो, बहुत बढ़िया फार्मूला है। और कानून बना देना चाहिए इस पर, लेकिन पता नहीं क्यों हिंदू धर्म आज तक कानून नहीं बन सका। हिंदू धर्म आज तक कानून नहीं बन सका कि हिंदू धर्म होता है। हम हिंदू धर्म का हिंदू राष्ट्र बनाने को तत्पर हैं, और ये हमने कानून के भीतर लिखा ही नहीं। 56 कंट्रीज ऐसी हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, घोषित राष्ट्र हैं, वो मुस्लिम राष्ट्र हैं। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हो बिना कानून पास किए कि हिंदू भी कोई धर्म होता है। कहाँ लिखा है आपने, बताओ कि हिंदू धर्म होता है? आपके संविधान के भीतर हिंदू धर्म नाम की कोई चीज है? कौन सा कानून का, कौन सा अनुच्छेद का कौन सा नंबर है, बताओ?
जिसको आप धर्म बनाने जाओगे, जिसको आप राष्ट्र बनाने जाओगे। बस यही मेरे लिए हैरानी की बात है। सियासत को लहू पीने की आदत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। लड़ाई जाओ। धर्म कोई ऐसी चीज है कि किसी घर में आपने जन्म लिया और बस उसी धर्म के हो गए, ऐसा हो सकता है? क्या एक घर में जो बच्चे पैदा होंगे सभी वैज्ञानिक पैदा होंगे? कोई कलाकार भी बन सकता है, कोई चित्रकार भी बन सकता है, मूर्तिकार भी बन सकता है, कोई खिलाड़ी भी बन सकता है, कोई पहलवान भी बन सकता है। और विज्ञान के भीतर भी कोई भौतिकी का हो सकता है, कोई जीव जंतु विज्ञान में हो सकता है। अनंत विज्ञान है इस ईश्वर की सृष्टि में, कोई किसी तरफ भी जा सकता है। क्या बात, एक घर में पैदा होने वाले हिंदू, सिख, मुस्लिम या ईसाई या यहूदी होंगे? एक ही धर्म को मानेंगे, एक ही तरफ जाएंगे, उनकी बुद्धि समान होगी? नहीं, ईश्वर ने कभी भी दो व्यक्तियों को एक सा नहीं बनाया। अभी कल मैंने एक प्रवचन दिया था, उसमें किसी भक्त का कमेंट आया है कि आपसे हाथ बांधकर बेनती है कि आप कृपा करके ओशो जैसे सटीक प्रवचन दिया करें। आपने जो हेडिंग में लिखा है उसके बारे में तो बोला ही नहीं। हद हो गई। मैंने जो हेडिंग में लिखा है उसके ऊपर ही बोला है। और फिर इनकी शर्त क्या है? वही, सबको हिंदू बना दो, सबको मुसलमान बना दो, ओशो जैसे बोलो। मैं अपना पूर्ण प्रयास करके भी ओशो कभी ना बन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ईश्वर ने ओशो बनने के लिए भेजा ही नहीं। ओशो को ओशो बनने के लिए भेजा था, वो बने और गए, अपना काम तमाम कर गए। अब और ओशो भेजेगा तो भेज देगा। अभी तो यहाँ बाबा जी विजय वत्स है, वो अपने ढंग से बोलेगा, जैसा ईश्वर चाहता है वैसा बोलेगा। आपकी इच्छा के अनुरूप बोलने को नहीं है। उस विराट की इच्छा के अनुरूप विराट बोलेगा, उसके शरीर का सहारा लेके, उसके शरीर का उपयोग करके विराट बोले। वो फिर चाहे ओशो जैसे बोले या ओशो के विपरीत बोले, वो उसकी मर्जी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा यहाँ क्या है? तुम रोज आरती में गाते हो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर। मैं एक जगह बैठा सुन रहा था, जब आरती गाई मैंने कहा ठहरो, रख जाओ माल यहाँ पे जेबों में। कहते क्यों? मैं कह इसके ये इसकी आरती कर रहे हो? कहते ये तो कहने की बातें थी। तुम्हारी सभी बातें कहने की होती हैं। इसी बात से मुझे आश्चर्य होता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानीजनक बातें हैं। मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली जो बातें हैं वो मैं गिना रहा हूँ आपको। तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर। अरे भाई, सब कुछ लगता है तुम्हारा। जो जेब से निकाल के रखोगे प्रभु के चरणों में वो तुम्हारा होगा, तभी तो रखोगे। एक भक्त मन्नत कर रहा था बैठा भगवान की, हनुमान जी की। हनुमान जी थोड़ा जल्दी मान जाते हैं, भोले देवता हैं। शंकर जी, हनुमान जी, ये जल्दी मान जाते हैं।
कि प्रभु मेरा ये काम करा दो, मैं सवा मणि तुम्हारी सवा मणि बना के बांटूंगा। मैंने कहा कहाँ से लेके आओगे सवा मणि? कहता मैं सवा मणि बना दूंगा, मेरे पास पैसे। पैसा किसने दिया? ऐसा पैसा उसको चुप हो गया कि ये हनुमान जी का नहीं है, हनुमान जी का पैसा। हनुमान जी को सवा मणि चढ़ाने में लगाओगे तो तुम्हारा क्या हुआ? तुम बीच में क्यों फंस रहे हो? अपने आप को क्यों फंसा रहे हो? सीधा सीधा कह दो। सीधा सीधा अरदास नहीं कर सकते क्या? अवश्य ही टेबल के नीचे से रिश्वत देना जानते हो बस, और फिर पकड़े जाते हो रंगे हाथों। सीधा सीधा अपील नहीं हो सकती, सीधा सीधा अरदास नहीं कर सकते कि बाबा मैं दुखी हूँ, मेरा ये काम करा दो। नहीं कह सकते। अवश्य ही लालच देना है कि मैं सवा मनी आपकी कर दूंगा। वहां तक बात नहीं बनती क्या? अपनी व्यथा रोने को कहते हैं आरती। सुनिए मेरी बात को। जब हम आरती करते हैं बाद में, आरती का शब्द होता है आर्त स्वर में गाए हुए शब्द। आरती, आर्त यानी दुखी, हृदय की करुण अवस्था से पुकारी गई वो पुकार से निकले हुए शब्द आरती कहलाते हैं। आखिर में कि हमने ये क्यों किया है, इतना आयोजन, हमने ये क्यों पाठ रखवाया, हमने ये क्यों जाप किया, हमने क्यों हवन किया, क्यों यज्ञ किया, क्यों श्री रामचरितमानस का हमने पाठ रखवाया, क्यों सहज पाठ रखाया, क्यों ये किया, क्यों आयोजन किया। ये आरती बाद में होती है। आरती का शब्द बड़े गूढ़तम अर्थ रखता है। आर्त स्वर में निकले हुए व्यथित हृदय के शब्द, करुण गाथा आपकी सारी आप बखान कर देते हो आरती में। अपने आप को आप अपने सभी गुनाह बता देते हो। मैं मूर्ख, खल, कामी। आप तो अंतर्यामी। मैं मूर्ख, खल, कामी। मैं मूर्ख भी हूँ, खल भी हूँ, कामी में हूँ। और अगर आपको कोई मूर्ख कह दे तो फिर जूती निकाल लेते हो कि मुझसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं, गुस्से हो जाते हो। खल कह दे, खल दुष्ट, कामी कह दे, बड़ा बुरा मनाते हो आप। और भगवान के आगे ये करुण पुकार आप कहते हो, लोगों से छुपा लेते हो, भगवान के आगे स्पष्ट हृदय खोल के बता देते हो। लेकिन कहाँ बताते हो? सिर्फ शब्द ही बोलते हो। जिस दिन तुम्हें समझ आ गई कि मैं खल हूँ, तुम्हारी दुष्टता खत्म हो जाएगी, तुम साधु बन जाओगे। समझ ही तो नहीं आती, सिर्फ जुबान से शब्द शब्द बोलते हो, हृदय से पुकार नहीं उठती कि मैं खल हूँ। जिस दिन हृदय से तुम्हारा हृदय पश्चाताप की अग्नि में जल के कहेगा कि मैं दुष्ट हूँ, उस दिन तुम साधुता के मार्ग पे अग्रसर हो जाओगे चलना। आरती रोज करते हो। इसी बात से मैं हैरान हूँ। क्या क्या गनाऊं? घर पाड़ते हो रात्रि को, माँ माँ करते हो, माँ तुम्हारी पास होती है। क्या दिखाना चाहते हो तुम? ये जो अजान करते हैं मुल्ला, मस्जिदों के ऊपर चढ़ के, जा चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। इनको तो तुम रोज कहते हो, और खुद लाउड स्पीकर लाके सारी सारी रात जगाते हो। अरे भाई सोने भी दो, उसने भी तो आराम करना होता है। सारी दुनिया में लाउड स्पीकर लगा रखे हैं, किस किस की बात सुनेगी वो तो इधर उधर दौड़ धूप ही करती रहेगी, उसको आराम नहीं करने दोगे क्या? माता होने का दंड दे रहे हो उसे कि वो रात आराम करने के लिए होती है।
मैं मेडिकल की पढ़ाई किया करता था। मेडिकल की पढ़ाई आप जानते हो बहुत मुश्किल हुआ करती है, रातों रातों जागता मैं। तो पढ़ाई ज़्यादा थी, दिन थोड़े थे इम्तिहान के। एक एंटी स्लीप की गोली होती है, मैंने कहा वो खा लो, नींद नहीं आएगी। किसी ने मुझे कह दिया तो मैं चलेगा केमिस्ट के पास। मैंने कहा भाई एंटी स्लीप की गोली देना दो। कहता क्या करना है? मैंने कहा मैंने पढ़ाई करनी है, रात को जागना है, मेरे पेपर से। तो उसका शब्द जो उसने कहा मेरे हृदय में उतर गया। कहते तो परमात्मा उल्लू का पट्टा है जिसने रात बनाई। उसने रात बनाई सोने के लिए। आराम करो, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ लेना, ज़्यादा बढ़िया पढ़ पाओगे। कई बार कुछ अनपढ़ लोग ही गुरु हो जाते हैं किसी विशेष दिशा के, और वो मेरा गुरु हो गया। मैं वापस चला गया। मैंने कभी एंटी स्लीप नहीं खाया, पढ़ा और बात ठीक निकली। सुबह उठ के पढ़ा, जो चीज़ मैं रात भर में याद नहीं कर सकता था वो आध घंटे में याद हो गई मुझे। ब्रह्म मुहूर्त का यही प्रयोजन था। ब्रह्म मुहूर्त उन लोगों के लिए थे जो पढ़ाई करते थे, साधना करते थे, ईश्वर का नाम स्मरण करते थे। उनका अर्थ कुछ और था, बिगाड़ तिगाड़ के कुछ और बना लिया गया। आजकल तो 3:40 पर ब्रह्म मुहूर्त हुआ करता है। मेरे पास एक व्यक्ति आ गए, कहते बाबा जी मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता हूँ, तो मुझे कोई थोड़ा सा लेट उठता हूँ, मैं किसी और समय के ऊपर साधना कर सकता हूँ। मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? कहता है 3:40। मैंने कहा कौन से ने, किसने कहा है, किस पागल ने तुम्हें कहा है 3:40 में होता है? कौन मूर्ख है? ये समय तुम्हारे बनाए हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए, 2 4 6 महीने कोमा में रहे, उठे, क्या सूरज को देख के बता पाएगा कि आज कौन सा वार है? नहीं बता पाएगा। सूरज को देखकर ये तो पता चल सकता है कि क्या समय होगा, सुबह है, मध्याह्न है, दोपहर हुई है, शाम हुई है या रात्रि हुई है। चंद्रमा को देखकर तिथि का पता चल सकता है, चंद्रमा के आकार को देखकर कि ये तीज का है, ये दूज का है, ये पूर्णमासी का है, ये चौदहवीं का है, अमावस्या की रात है, ये काली रात है, ये पूर्णिमा की रात है, ये बताया जा सकता है। लेकिन वार नहीं बताया जा सकता। सूरज को देख करके आज रविवार है, आज इसी सूरज का वार है जो निकला हुआ है। सूर्य को देखकर तुम वार नहीं बता पाओगे, चंद्रमा को देखकर तुम तिथि बता सकते हो। हमारे ऋषि बड़े वैज्ञानिक व्यवस्था से चला करते थे। उन्होंने कभी भी तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया, 1 2 3 4 5 ये नहीं किया, जून जुलाई नहीं किया। वो महीने देख के बता देते थे कि लगता है ये बारिश सावन भादों, ये गर्मी, ये जेठ आड़, ये बसंत है, बता देते थे। जब घड़ी नहीं होती थी तो वो अंगूठों से, हाथों से बता दिया करते थे कि करीब 1 बज गया होगा दोपहर का, शाम हो गई है। वो छाया को देखकर बता देते थे कि छाया इतनी हो गई है, इतने बज गए होंगे, शाम हो गई, दोपहर हो गई। ये उनकी घड़ियां थी। सो ब्रह्म मुहूर्त की परिभाषा अगर मुझसे पूछो
तो जब तुम्हारे भीतर का विश्राम पूर्ण हो जाए और तुम्हारी आंख खुल जाए वो ब्रह्म मुहूर्त। जानबूझकर जागने की चेष्टा मत करना। वैसे भी आजकल लोग नींद की गोलियां खा के सोते हैं। सारी दुनिया में नींद रोज मुश्किल हुई जाती है। अमेरिका में 70% लोग आज नींद की गोलियां खा के नींद ले रहे हैं। नींद वैसे ही गायब है और सोना तुम्हारे लिए बहुत हितकर है। मुझसे पूछो तो कोई साधक है या कोई विद्यार्थी है, उसको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी ही होगी। चाहे कोई साधक है, कुछ नहीं होगा। राम राम कम जप लोगे कोई बात नहीं, संख्या में कमी आएगी लेकिन गुणवत्ता बड़ी मजबूत होगी। क्योंकि रेस्टफुल माइंड जितने हृदय की पुकार को ढंग से व्याख्यायित कर सकता है, वैसे तुम्हारा अपसेट माइंड नहीं कर सकता। देखना आरती गा के एक दिन बुझे मन से आरती गाना, तो आर्त स्वर में वो आरती नहीं आएगी। और किसी दिन पूर्ण आराम से जग के फिर आरती करके देखना, आपको दोनों की क्वालिटी का पता चल जाएगा। रेस्टफुलनेस अवस्था में जो आपने आर्त स्वर में प्रार्थना की वो ज़्यादा इफेक्टिव थी, या थके थके आंखों में नींद, सुस्त शरीर, उससे बोले गए शब्द वो आर्त स्वर के थे? पता चल जाएगा। देख लेना, हाथ कंगन को आरसी का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप बुझे बुझे मन से याद करने की चेष्टा करना, और सुबह उठ के जब आपकी आंख पूर्ण विश्राम करके उठे तब याद करने की। आप देखना क्वालिटेटिव फर्क निकलेगा। मुद्दतों भर याद रहेगी। इसीलिए तो 7 वर्ष तक जो चीज बच्चा देख लेता है वो ता जिंदगी नहीं भूलता। कारण बड़ा फ्रेश होता है, खिला खिला सा होता है, रेस्टफुल अवस्था में होता है। 7 वर्ष तक बच्चा जो चीज भी सीखेगा, वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 वर्ष तक बच्चा जो सीख लेता है बस। उसके बाद सीखने को कुछ नहीं होता। सीखने का मतलब परिचय नहीं, ज्ञान। बस जो बनना है तुम 7 वर्ष तक बनोगे। इसीलिए हमारी एक कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बच्चे के जो कर्म है, बच्चा कैसा बनेगा, उसकी क्या क्वालिटी है, ये पालने में ही उसके पाँव से पहचान लिए जाते हैं। होत चीकने पात, होनहार बिरवान के। क्यों? क्योंकि बच्चा 7 साल तक जो सीख गया। इसीलिए बच्चे को 7 साल तक ऐसे संस्कार देना जैसा बच्चा आप बनाना चाहते हो। स्कूलों पाठशालाओं में मत भेजना। हमारे गुरुकुल के आचार्य बड़े समझदार थे। वो इतने छोटे बच्चे को कभी गुरुकुल में नहीं लगाते थे। 8-10 साल के बच्चे को गुरुकुल में प्रवेश मिलता था, और कई बार तो 12 साल के बच्चे को प्रवेश मिलता था। मेरी दृष्टि में कम से कम 8 साल के बच्चे को प्रथम क्लास में दाखिल कराना चाहिए। उससे पहले उसको खेलने देना, उसका मानसिक डेवलपमेंट होने देना। आप तो कली को भीतर भीतर पनपने से पहले ही उसको खिलाने का प्रयत्न किया करते हो, फिर उसमें जैसी भी सुगंध छोटी छोटी होगी वही बिखरेगी और क्या होगी। आप उसको अंदर से भरने ही नहीं देते। कली को पहले कली ही नहीं बनना देते, कली को फूल बनाने की चेष्टा में संलग्न हो जाते हो। यही गलती खा जाते हो आप। 8 साल से पहले बच्चे को पढ़ाने की चेष्टा मत करना। लेकिन क्या करें, माँ बाप दोनों कमाई कर रहे हैं, शिक्षक हैं, कोई बैंक में लगे हैं, कोई किसी काम पे, दोनों लगे हैं।
बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। देखिए कैसे कैसे स्कूल चल पड़े छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों से भी पहले। और शायद कभी ऐसा दिन आ जाए बस माँ जन्म दे के आ जाए घर पे। होता है बड़े शहरों में, बड़े मुल्कों में होता है ऐसा कि मेड ही पालती हैं बच्चों को। फिर कहते हैं कि 16 साल की उम्र में बच्चा घर छोड़ जाता है। छोड़ ही तो जाएगा, तुमने उसको संस्कार ही ऐसे दिए, प्रेम से बांधा ही नहीं उस बच्चे को, प्रेम दिया ही नहीं। मेड प्रेम थोड़ा ही दे पाएगी, ममता प्रेम दे पाएगी। ममता को आप काम पे ले जाते हो, वो बैंक में काम करती है ममता। ममता बच्चों में नहीं बंटती, ममता बैंकों में काम करती है, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाती है। जो ज़रूरत बच्चे को थी वो शिक्षा में बांट देती है। उस बच्चे को ज़रूरत है उसके प्यार की, उसके स्नेह की, उसके सानिध्य की। लेकिन आप पीछा छुड़ाने के लिए, बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए, बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए, बात समझ लो, मंड देते हो स्कूलों को। वहाँ क्या खाक सीखेगा बच्चा? जैसे उस मेड का आचरण होगा, उस अध्यापिका का या अध्यापक का आचरण होगा, या उससे बड़े प्रिंसिपल का या मुख्य अध्यापक का आचरण होगा, वैसे ही तो सिखाएगा और वैसे ही तो सीखेगा बच्चा। फिर तुम कहते हो ये बदमाश निकल गया, ये तो चोरी करता है, तो झूठ बोलता है, ये तो लेने तो किसी ने होते पैसे और खुद दावा कर देता है कि लेने मैंने। ऐसे ही बच्चे जन्मेंगे जब तुम ऐसे शिक्षकों के पास उसे पढ़ाओगे। झूठ बोलेंगे, कफर तोलेंगे, बात बात में झूठ बोलेंगे, और ऐसे बच्चे प्रधानमंत्री बन जाया करते हैं। फिर तुम कहते हो कि हमारा प्रधानमंत्री दिन में 58 बार झूठ बोलता है, क्या करे? जब शुरू से उसमें संस्कार नहीं डाले गए, उसको भगा दिया गया घर से, तो करेगा क्या? जैसे दूसरों की संगति में बैठेगा वैसे ही तो फल लगेगा। रहीम का एक शब्द है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली केला, सीप जिसके अंदर मोती लगता है, समुद्र में होती है सीप। कदली सीप भुजंग मुख, भुजंग कहते हैं सर्प को, सांप को, सांप के मुंह में। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र होता है एक, 28 नक्षत्र होते हैं, अभिजित नक्षत्र के समेत 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी वगैरह। और 28वां एक सेपरेट नक्षत्र बना दिया गया था मकर राशि में अभिजित के नाम से। वैसे 27 नक्षत्र होते हैं, तो स्वाति उसमें एक नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र में आसमान से एक बूंद टपका करती है, आसमान से एक बूंद टपका करती है। ध्यान से समझना बात को। स्वाति नक्षत्र में आसमान से एक बूंद टपका करती है। तो रहीम कहते हैं कि कदली अगर वो केले के वृक्ष में पड़ जाए तो केला बन जाती है। कदली सीप, सीप के मुख में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। भुजंग मुख, भुजंग मुख अगर सांप के मुख में पड़ जाए तो वो विष बन जाती है। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति एक होती है, बूंद एक होती है जो स्वाति नक्षत्र में गिरती है धरा पे। गुण तीन, तीन प्रकार के गुण आ जाते हैं। केले में पड़ी तो मीठा फल बन गया केला, सीप में पड़ी तो मोती बन गया, सांप के मुख में पड़ा तो जहर बन गया। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। तो तुम बच्चों को किस संगत में पढ़ाते हो बताओ? और फिर वृक्ष बताया करता है कि तुमने बीज क्या बोया था,
बड़े होके तुम कह दो अरे ये तो नालायक निकल गया, ये तो झूठ बोलता है, ये तो ठगी मारता है, चोरी करता है, बदमाश हो गया। शिक्षा कैसे दी थी? एक मनुष्य ने भगवान शंकर के 2 गले से केला चढ़ा दिया था। भगवान को क्या पता चलता है, खाना तो पुजारी नहीं होता है। वो सड़े सड़े से 2 केले चढ़ाते कि भगवान मुझे पुत्र दे दो। सोमवार का दिन, सावन का महीना, और जाके 2 सड़े से केले रख दिए, बाजार से खरीद के लाया हुआ। ये भगवान के लिए रख लेते हैं, जो सड़कड़ा माल होता है ना, सब भगवान के लिए रख लेते हैं। उन्हें पता है, अच्छी तरह जानते हैं वो कि खाते खुते नहीं है, तो रख दो जो गला सड़ा माल है। तो घर में 2 पुत्र जन्मे, तो उसने कहा कि मैं भी देखूं। ब्राह्मण से पूछा कि गणमूल नक्षत्रों में तो नहीं जन्मा है? कहते नहीं। देख लूँ उसका मुंह? देख लो। आजकल तो फेसबुक पे 1 मिनट के बच्चे की फोटो डाल देते हैं, लेकिन पहले बहुत समझदार लोग थे। पहले पूछते थे शास्त्र के हिसाब से कि कहीं इन नक्षत्रों में पैदा तो नहीं हुआ। 6 नक्षत्र होते हैं जो गणमूल नक्षत्र में आते हैं: अश्विनी, रेवती, ज्येष्ठा, मूला, आश्लेषा, मगा। ये 6 नक्षत्र होते हैं जिनमें अगर बच्चा पैदा हो जाए तो पिता को 27 दिन तक उसका मुख नहीं देखना चाहिए। इसकी जो बड़ी व्यवस्था, व्याख्या मैं किसी और चर्चा में करूंगा। चाहे आपके संत पुरुष कितना ही ज्योतिष के विरुद्ध बोल गए हों, लेकिन मैं इसकी व्याख्या आपको करूंगा। जिसने सुननी हो सुन लेना, जिसने नहीं सुननी हो मत सुनना। इस नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है उसका कैसा फल होता है, वैसे ही एक नक्षत्र होता है जिन्हें गणमूल नक्षत्र कहते हैं। अगर उन नक्षत्रों में बाप बच्चे का मुख देख ले तो उससे क्या हानि या लाभ हुआ करते हैं, इसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा। लेकिन पहले पूछते थे ज्योतिषी से कि ये मैं मुख देख लूं इस बच्चे का, तो ज्योतिषी कहा करता था कि ठीक है, ये गणमूल नक्षत्रों में नहीं है, ये इन 6 नक्षत्रों में नहीं जन्मा है, तुम इसका मुख देख सकते हो। तो बाप तब देखा करता था मुख। आजकल तो जन्मते सार उसको टिकने नहीं देते, 1 मिनट बाद फेसबुक के ऊपर फोटो आ जाती है, देख लो। वो जमाने बदल गए, क्यों? क्योंकि शिक्षण व्यवस्था बदल गई। अगर एक व्यक्ति ने कह दिया कि ज्योतिष नाम की कोई चीज नहीं होती है, हमने मान लिया, इसी चीज पे मुझे हैरानी होती है। उन्होंने कहा, क्यों कहा ये मैं जानता हूं। बाबा नानक ने कहा, स्वामी दयानंद ने कहा, क्यों कहा ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन आपने ये बिना जाने कि उन्होंने क्यों कहा मान लिया कि बस ज्योतिष नहीं होती। कृपया ज्योतिष की बात मेरे आगे मत कीजिए। तो महावीर तो बात ही ज्योतिष की करते हैं, और वो भी कैवल्य को प्राप्त व्यक्ति थे, 24 में तीर्थंकर थे। जैन धर्म सारा ही ज्योतिष के ऊपर चलता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर ज्योतिष की बात करते हैं। वो धर्म नहीं है क्या? सबसे बढ़िया धर्मों में से पुरातन धर्म है ये। जैन धर्म से पुरातन धर्म सिर्फ अपना वैदिक धर्म पुराना। वैदिक धर्म का और जैन धर्म का परंपरागत संबंध है। इनके कुलकर और उनके मनु एक ही बात है। जैनी उनको कुलकर कह देते हैं, हिंदू उनको, सनातन धर्मी इनको मनु कह देते हैं। खैर, बड़ी लंबी चौड़ी बात है। जानते नहीं है कि ज्योतिष होती है या नहीं, मान लेते हैं। इसी चीज से मुझे हैरानी होती है।
चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन अगर उनका कहीं गलत फल निकल जाता है तो हम उस चीज़ को दोष देना शुरू कर देते हैं। अगर ज्योतिषी सही नहीं है, गणना गलत की है, तो ज्योतिष को गलत नहीं कहना चाहिए, गणनाकार को गलत कहना चाहिए। माइकल फैराड, जिसने बिजली का आविष्कार किया, और एल्बर्ट माइकल फैराड ने बिजली का आविष्कार किया, और थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। तो आज अगर बिजली, हम क्या क्या काम ले रहे हैं, शायद बिजली के बिना हम आज, हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। बिजली के बिना हमारे 99% काम रुक जाएंगे। तो बिजली की अन्वेषण करने वाला माइकल फैराडे, जिसने बिजली की खोज की, अगर आज बिजली की नंगी तार कोई व्यक्ति छू देता है और वह व्यक्ति मर जाता है, तो इसमें माइकल फैराडे का क्या गलती है? उसने गलत काम किया। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार करके गलत किया। अगर आज कोई व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण नंगी तार को छू लेता है और मर जाता है, तो इसमें गलती उसकी नहीं, ये गलती है ज्योतिष ना जानने वाले व्यक्तियों की। ज्योतिष का मूल उद्गम वो जानते ही नहीं। इसलिए जिन व्यक्तियों ने कहा कि ज्योतिष नहीं होती है, वो अपने ढंग से कहा, उसका कारण था। लेकिन तुम मत मानो इस बात को, बिना जाने मत मानो, और फिर खुद ही जोशियों के पास रोज बैठे होते हो। सो 7 वर्ष तक व्यक्ति के चक्र, पहला चक्र 7 वर्ष से शुरू होता है। ऐसे 7 वर्ष के साइकिल होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 7 साल तक बच्चे ने जो सीख लिया वो सीख लिया, वो उसके गहनतम तलों में, प्रज्ञा के गहनतम तलों में उतर जाएगा। इसलिए 7 वर्ष तक बच्चों को उस संभावनाओं में रखना जैसी संभावनाओं से युक्त आप बच्चा चाहते हो। 7 वर्ष से पहले बच्चे को स्कूल मत भेजना, 8वें वर्ष में बच्चे को स्कूल भेजना। इसलिए आपने देखा होगा कि एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है हिंदू धर्म में। सनातन धर्म में कहो, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता। सनातन धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार होता है जनेऊ धारण करना। तो ब्राह्मण के लिए वो 8वें वर्ष में जनेऊ का संस्कार लिखा था, ब्राह्मण के लिए। और ये सारी पद्धति क्योंकि ब्राह्मण के लिए ही बनाई गई थी, तथा कथित आचार्यों के द्वारा। बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था है, एक वीडियो में पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन संक्षेप से ही बता पाऊंगा आपको मैं। 8 साल का बच्चा जब हो तब आप इसको भेजना, बच्चे को दूसरे व्यक्ति के संस्कारों में मिलने के लिए। क्योंकि 7 साल तक इसने जैसे संस्कार अपने भीतर इकट्ठे कर लिया वो कर लिया। अगर किसी आचार्य के पास भेजना हो तो 7 साल तक ऐसे व्यक्ति के पास रखना जिसका तुम चाहते हो कि संस्कार, मेरे बच्चे को ऐसे संस्कार चाहिए। एक हमारी और प्रथा है गुट्टी पिलाना, जन्म गुट्टी। हमारी ये मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो पहला गुट्टी देते हैं उसको, सबसे पहले खाना देते हैं उसको जन्म गुट्टी कहते हैं। तो हम किसी अच्छे आदमी की जन्म गुट्टी, औरत की या आदमी की जन्म गुट्टी पहलाना, उसके मुंह में डालते हैं पहला। और हमारी मान्यता है कि वैसा ही हो जाएगा वो बच्चा जिसकी गुट्टी लगी होगी, ये मान्यता है।
एक वैज्ञानिक मान्यता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं पता है किसी को। उसका अर्थ ये है कि बच्चे का जो शरीर है वो इतना पारदर्शी होता है कि जो व्यक्ति उसके पास आएगा उसकी माता के सिवा उसके सारे शरीर की जो वाइब्रेशन है वो पूरी कैच कर लेगा, क्योंकि बच्चा बड़ा सेंसिटिव है। उसके शरीर से सारी वो किरणें एक्सरे की तरह गुजर जाएंगी। जो व्यक्ति उसको घुट्टी पिलाएगा सबसे पहले उसके संपर्क में आएगा, तो सही तो संपर्क में दाई ही आती है। तो फिर दाइयों का आचरण ही उसमें आएगा, और क्या आएगा। जो बच्चा पैदा करेगी डॉक्टर, वही तो उसके प्रभाव में आएगी सबसे पहले बच्चे के। तो उसके जैसे भी संस्कार होंगे वो बच्चा पी लेगा। आजकल घुट्टी वगैरह का रिवाज नहीं है, क्योंकि पहले घरों में ही बच्चे हुआ करते थे। तो आजकल तो हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, तो घुट्टी वगैरह का कोई नहीं। आजकल तो वो ही डॉक्टर होते हैं। घुट्टी की परंपरा खत्म हो गई है। बच्चे का शरीर इतना ज़्यादा रिसेप्टिव होता है और ग्रहण कर लेता है आपकी रेंज को, इसलिए बच्चे को माता के पास ही रखना चाहिए 7 वर्ष तक। लेकिन आज मजबूरी है, फिर आज क्या किया जाए। कम से कम हॉस्टल के भीतर तो मत भेजा जाए बच्चों को। माता और पिता ये दोनों जितने ज़्यादा करीब रह सकते हैं बच्चों के, उतने ज़्यादा उनके सानिध्य में उनसे संपर्क रखा जाए, क्योंकि माता अपना अमृतत्व, ममता का अमृतत्व बच्चे में परोसेगी, विकीर्ण करेगी, और बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा। माता के प्रेम के संस्कार बच्चे के भीतर आ जाएंगे। माता के संपर्क में ही रहना चाहिए बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर प्रेमी बनना चाहता है तो। अगर दंगाबाज बनना चाहता है, हिंदू मुस्लिम करना है, तो माता के संपर्क में रहना जरूरी नहीं है। फिर कहीं भी बदमाश के पास रह जाए, कोई बात नहीं, सब चलेगा। फिर यही कुछ करेगा जो आज कर रहा है। ये गहन व्यवस्था थी विज्ञान की। माँ का स्नेह मिलता था, इसीलिए बच्चा कहाँ होते थे इतने उपद्रवी पहले। बताओ, आज जो व्यवस्था है, आज जो झूठ बोलते हैं आज के व्यक्ति, इतने ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठते, क्या क्या उनके चरित्र हैं देखा आपने। चरित्र मैं उसे कहता हूं, भीतर से कुछ और, बात बाहर से कुछ और। ये दुई चरित्र वाले लोग खुद तो दो फाड़ होते ही हैं, लोगों को भी दो फाड़ कर देते हैं। तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम सिख, तुम ईसाई, तुम यहूदी, तुम पारसी। ये दुई चित्त वाले दुई फाड़ कर देते हैं लोगों को। सो ऐसे व्यक्तियों से बचना जरूरी है। मैं हैरान होता हूं इस कारण से, जिस चीज को आप जानते नहीं, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप क्या करें। विशेष धर्म में पैदा हुए हैं तो वही कुछ करना होगा। और माँ बाप भी आज तो ऐसे हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा अंधेरा युग बीत रहा है। कलयुग सच में है। कलयुग कहते हैं जहाँ असत का माहौल हो। असतो माँ सदगमय। हे प्रभु, इसकी दूसरी व्याख्या करेंगे तो ये होगा कि हे प्रभु, हमें कलयुग से सतयुग की ओर ले जा। असतो माँ सदगमय, सतयुग की ओर ले जा। आज अंधकार का युग है। अंधकार का युग जो मर्जी कोई बोले जाए, हम यकीन कर लेंगे बिना उसकी छानबीन करें, बिना उसका एनालिसिस किए हम यकीन कर लेंगे कि ठीक कह रहे हैं। कोई हिसाब किताब नहीं लगाएंगे। ये अंधेरे का युग है, वाक्य ही का युग है। सतयुग कब आएगा? सतयुग तब आएगा जब व्यक्ति भीतर और बाहर से एक होगा। अगर वो पाप भी कराए तो वो बताएगा कि मैंने ये पाप कर दिया, मुझसे ये पाप हो गया, या मैंने कर दिया।
वो होता है सतयुग। जैसे हो वैसे ही प्रकट हो जाओ, जैसे भीतर वो ही बाहर। लेकिन आज तो बड़ा डर लगता है, अगर तुम कह दो कि मैंने फला आदमी से ठगी मारी है, तो तुम्हें पुरस्कृत करने के बजाय तुम्हें डंडे पेलने शुरू कर देंगे, चलो पीटो इसको, मार देंगे। आज तो अगर ब्राह्मण के घर से कोई शूद्र जी ने तुम कहते हो पानी भी पी ले ब्राह्मण के मंदिर से, तो उसको मार दिया जाता है। ये मंदिरों से ब्राह्मण का क्या मतलब? मंदिरों से ईश्वर का मतलब तो चलो माने, वैसे तो मंदिरों से ईश्वर का भी कोई मतलब नहीं होता, लेकिन चलो माने तो मंदिरों से ईश्वर का मतलब है, मंदिरों से ब्राह्मण का क्या मतलब है, शूद्र का क्या मतलब है? कोई भी जा सकता है परमात्मा के पास। कबीर भी पहुंचे, नानक भी पहुंचे, एकनाथ भी पहुंचे, फरीद भी पहुंचे, मीरा भी पहुंची, दया भी पहुंची, सहजो भी पहुंची, राबिया भी पहुंची, सभी पहुंचे। कोई संबंध नहीं होता, स्त्री पुरुष का कोई संबंध नहीं होता, जाति विशेष का कोई फर्क नहीं होता। लेकिन आज तो हिंदू मंदिर से अगर कोई पानी पी ले तो उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। हाकिमे वक्त ने ये कैसा हाल कर दिया, हाकिमे वक्त ने ये कैसा हाल कर दिया, बेजां इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। धन्यवाद।